बचपन से ही मैं सांवली रंग की थी तो लोग मुझे ताने मारते थे और कहते थे मैं कितनी काली हूँ। लेकिन मेरी जो दादी माँ है वो मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। इंटर तक की पढ़ाई मैंने विज्ञान में की और प्रथम श्रेणी में मैं उत्तीर्ण हुई। आगे की पढ़ाई के लिए मैं पूरी तैयार हुई पूरी तरह से, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे माता पिता की मैं इकलौती संतान थी, इसलिए पिता ने मेरी शादी कराने की सोची और उन्हें एक एमबीबीएस किया हुआ अच्छा लड़का मिल गया था। तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। 22 वर्ष की आयु में शादी कर पति के घर में आ गई। मेरे हस्बैंड पटना में रहते थे, लेकिन मेरे जो हस्बैंड ने अपने मन की सुयोग सुंदर और पेशे से डॉक्टर जीवन साथी न मिलने से बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि मैं उनके तरीके से नहीं थी और वो चाहते थे कि मेरी तरह मेरी वाइफ भी डॉक्टर हो, जो उनके साथ में नहीं हुआ। इसलिए ज़िद और दबाव में कराई गई यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी थी, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप की वजह से बच्चों का फ्यूचर सब खराब हो जाता है। माँ बाप के दबाव की वजह से हम दो जिंदगी खराब हो गई। दोनों के रिश्तों में आपसी मनमुटाव इतने बढ़ गए कि तलाक की नौबत आ गई थी। अब छोटी सी उम्र में ही तलाक का होना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि ये चीज़ मैं कभी नहीं सोच सकती थी। ना मैंने कभी सोचा था कि मैं शादी के कुछ महीने बाद ही मेरा तलाक तक नौबत आ जाएगी और मेरा तलाक हो जाएगा। पिता के घर आ गई मैं, लेकिन पढ़ाई करना चाहती थी, क्योंकि मुझसे मेरी पढ़ाई छीन ली गई थी। उसके बाद में जो मेरा हस्बैंड था, वो उसके तलाक होने के बाद में वो तो अमेरिका चला गया और एक अच्छी उसने जो नेत्र विशेषज्ञ थी, जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं, वो बनकर लौटा। उसने एक अपने जो सीनियर डॉक्टर थे उनकी बेटी से उसने लव मैरिज कर ली, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि जो लड़की हो वो मेरी तरह डॉक्टर ही हो, मेरे आसपास जो भी रहे वो अच्छा से सुंदर सी हो। लेकिन मेरा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो गया था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या फ्यूचर है। मैं रो रो के परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। मेरी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद में मैंने मम्मी पापा को मनाया और थोड़ी हिम्मत से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और मुझे प्लीज़ पढ़ने दो। और उसके बाद में क्या होता है, माँ बाप तो हमेशा मना ही करते हैं, कहते हैं और अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मैंने उनको साफ इनकार कर दिया था कि जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं करूँगी मैं कहीं भी किसी से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। फिर मैंने उसके बाद में अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी की, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने में जुट गई। बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, मेहनत रंग लाई और उसका जो है अच्छा परिणाम मिला मुझे। मैंने एमबीबीएस में चयन हो गया। खूब मेहनत के बाद मुझे एक जो खुशी होती है वो महसूस हुई कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि तलाक एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। शहर के जो प्रतिष्ठित अस्पताल में सीनियर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनमें मैं बहुत बड़ी काबिल थी। समय बीता, समय बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी का कोई भी अफसोस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये जो रिश्ता था मुझ पर थोपा गया था, लादा गया था और माँ बाप चाहते थे कि मेरी जो शादी है वो ऐसे व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा हो, डॉक्टर हो। लेकिन मैं उस व्यक्ति को चाहिए था एक डॉक्टर पत्नी, जो मैं कभी नहीं बन पाई। उसके बाद में मैंने अपने माता पिता से साफ इनकार कर दिया था कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी।
उसके कुछ दिन बाद मेरे पर दबाव नहीं डाला गया और जो होगा मेरी मर्ज़ी से होगा। मैं जैसी हूँ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैंने ये माँ बाप को कह दिया था। और मैं अच्छी खासी अच्छी डॉक्टर बन गई थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जब मैं एक दिन की बात है, जब मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठी और मैं ब्रश कर रही थी, उसके बाद मैं चाय बना रही थी, तो सुबह सुबह ही मेरे पास में एक कॉल आया, फ़ोन आया। उसने जब फ़ोन मैंने उठाया, उसके बाद में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि डॉक्टर एक सीरियस केस है, बड़ा ऑपरेशन है, माँ बच्चे दोनों को खतरा है, आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। जब मैंने ये सुना तो मैं जल्दी से भागी, मैंने गैस ऑफ की और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जल्दी से तैयार हुई, मैं नहाई भी नहीं थी, मैंने कपड़े जो घर के थे वो बदल के तुरंत के तुरंत मैं अस्पताल चली गई। जब मैंने वहाँ हालात देखे, उस लेडी की कंडीशन इतनी ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और वो दर्द में बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत तड़प रही थी। और उसके बाद में मैंने देखा कि उसका जो बच्चा है, वो जुड़वा बच्चे हैं, 2 बच्चे थे, तो आपस में सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी और जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा दर्द से करा रही थी। मैं उसका हाथ पकड़ के उसको हिम्मत बांध रही थी कि आप पहले शांति रखो, पहले आप थोड़ा हिम्मत रखो, अगर आप इस तरह से चीखेंगी चिल्लाएंगी तो बच्चे भी पेट में डर जाते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ी हिम्मत से मेरा हाथ कस के पकड़ के बोली, हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद में मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और ऑपरेशन के थिएटर में जो तुरंत के तुरंत जो सारी चीज़ें थी वो मैंने की, और जो ऑपरेशन था वो सब अच्छे से हुआ। उसके बाद में बहुत ही सुंदर और स्वच्छ बच्चे हुए थे, वो जुड़वा बच्चे थे, और माँ भी जो थी वो खतरे से बाहर थी। अब जब वो डॉक्टर बाहर आते हैं, सब लोग कहते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, तो मेरे जो श्याम रंग था, मतलब मेरा जो कलर है, उसकी वजह से थोड़ा लोग इधर उधर दिखते हैं कि ये भी एक डॉक्टर हैं, तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे कलर की वजह से मुझे अलग भी कर दिया जाता है। उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ी, आगे मैं देखती हूँ कि एक व्यक्ति है जो मुझे बधाई देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी वाइफ की तबीयत ठीक है और मेरे बच्चे भी दोनों ठीक हैं। तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैं तंग रह गई। मुझे एकदम से लगा कि ये क्या मैं इसे जानती हूँ। वो मेरा एक्स हस्बैंड था जो अपनी वाइफ को लेकर के आया था, और वो भी मुझे देख के चौंक गया कि मैं एक सक्सेस डॉक्टर बन गई, जो हमेशा से वो चाहता था कि मेरी जो वाइफ हो वो डॉक्टर हो। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा। उसके बाद में मैंने उससे कहा कि आपकी वाइफ और आपके दोनों बच्चे एकदम ठीक हैं, बढ़िया हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। जुड़वा बच्चों के चेहरे उसे दिखाए और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जब आत्मसहज के भाव थे दोनों की तरफ, तभी मैंने बोला, मैं सामने खड़ी उसका शुक्रगुजार हूँ। इस तरीके से मैंने उसको बोला और उसने मुझे भी बधाई दी और मेरी तरफ देखा, और वो इस सोच में पड़ गया कि काश कि मैंने क्या कर दिया, काश कि मैं ऐसा डिसीज़न ना लेता और उसी को आगे बढ़ाता, लेकिन मेरे से क्या हो गया। लेकिन उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा उसकी आंखों में लगा कि उसने अपने मन में ऐसा बोला होगा। मैं सामने खड़ी शुक्रगुजार हूँ। उस समय मैं सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि वो हमेशा से ही जीवन साथी के रूप में एक सुयोग्य डॉक्टर को ही पाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरी तरफ बहुत ही अच्छे से देखा और हमेशा बधाई दी, कहा कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो और मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम इस सक्सेसफुल डॉक्टर बन गई हो। अच्छा लगा मुझे ये सुन कर के। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी कब कहाँ किससे आपको मिला दे। वो आपका एक्स भी होता है,
तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही हुआ था कि मैं डॉक्टर तो बन गई, लेकिन एक कसक जो थी वो हमेशा से ये थी कि मुझे किसी ने मेरे रंग की वजह से और मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे छोड़ दिया। मुझे तलाक का सामना करना पड़ा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे बधाई दी और कहा कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो और आगे तुम्हारा बहुत ज़्यादा नाम होगा। इससे मुझे एक एहसास हुआ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, ना ही किसी से कम बनना चाहती हूँ। ज़िंदगी के उस पड़ाव पर भी आकर के आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ बाप से कुछ चीज़ें मिलती हैं विरासत में, लेकिन अगर आप सक्सेस हो जाते हो, आपको एक सक्सेस मिल जाती है, तो आप माँ बाप को भी बता सकते हो कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। माँ आप रुको तो सही, मैं अपना कैरियर बना लूँ, अपना कुछ डिसीजन ले लूँ। लेकिन कुछ माँ बाप होते हैं जो नहीं सुनते हैं और अपने बच्चे को वो सोचते हैं कि यही मेरा सपना है, अब बस शादी करना, और वो शादी के बंधन में बांध देते हैं बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने। ये बहुत बड़ी दुविधा है आजकल के माँ बाप की। पता नहीं कब ये बदलाव आएगा कि माँ बाप अपनी बेटियों से भी पूछेंगे कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। तो बस यही मेरी ज़िंदगी का सच है जो मैंने आप सबको बताया है, और यही ज़िंदगी है। बस आप सबकी तरह मेरी भी लाइफ ऐसी ही है।